भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण था। चलो, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? बोलो सूरज बबुआ, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद क्या है जी? एक विचारधारा है। क्या है? जो किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना का वहन करता है, एकता की भावना को बढ़ाता है, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो जी। अब भारत में था, उसके उत्पत्ति के भी 4 गो कारण मुख्यतः जी: सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण जी। इन सभी कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ जी। राजनीतिक कारण कि भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जिसे जाना जाता है, उस क्रांति के बाद भारत से क्या हुआ जी? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश शासन हुकूमत महारानी विक्टोरिया के अधीन शुरू हुआ जी। महारानी विक्टोरिया जो घोषणा पत्र तैयार की थी, उसको किसने पढ़ा जी? लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था, जो भारत का प्रथम वायसराय था। गवर्नर जनरल का पद यहाँ से खत्म होता है और वायसराय का पद आता है। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था जी। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था, है ना जी। 1858 में क्या किया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था जी। उसके बाद है ठीक आता है और कौन जी? लॉर्ड लिटन। यह भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा? 1876 से 1800 इसी के समय वायस रहा जी। इसी के समय कौन सा आया था जी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था जी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था जी? हाँ, कि जो भी भारतीय पत्रकार थे, संपादक थे, उनके द्वारा पत्र पत्रिकाओं के संपादन पर क्या हुआ जी? रोक लग गया 1878 ईस्वी में। 1879 में क्या आया था? आर्म्स एक्ट लेके आया था। 1879 में आर्म्स एक्ट। इसमें किसी भी भारतीयों को हथियार रखना गैर कानूनी माना गया जी। ठीक है। उसके बाद आता है कौन जी? लॉर्ड, ये तो ये गया जी। ठीक है। इल्बर्ट बिल आता है 1883 में। भारत का गवर्नर कौन था उस समय? लॉर्ड रिपन था जी। 1880 से 1883 तक जी। यह भारत में पहली बार जनगणना कराने का श्रेय किसको प्राप्त है? लॉर्ड रिपन को है जी। यह संपूर्ण जनगणना कराया था कब? 1881 में। भारत का प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में। जनगणना 1872 में, लेकिन वह जनगणना असफल रहा था लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है। लेकिन पूर्ण सफल जनगणना कौन कराया? लॉर्ड रिपन कराया जी 1881 में। उसके बाद प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होती है जी। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी जी? 15वीं जनगणना की जनगणना 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना, स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना था जी। बड़का दिए, छोटा दिए। इस इल्बर्ट बिल में क्या था जो 1883 में लेकर आया था लॉर्ड रिपन जी, है ना। हाँ, इसमें क्या था कि भारतीय जो जज होंगे वे किसी भी अंग्रेजी व्यक्ति जो होंगे, अंग्रेज होंगे, उनके किसी केस का सुनवाई नहीं करेंगे। जबकि अंग्रेज जो जज होगा वह भारतीय लोगों के केसों की सुनवाई, मुकदमों की सुनवाई करेगा जी। ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन आया जी। कर्जन भारत का गवर्नर रहा 1899 से 1905 तक रहा जी। ठीक है। यह कौन सा अधिनियम लेकर आया था? 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था। और 1905 में क्या किया? बंगाल विभाजन किया। 1905 में तो बंगाल विभाजन का श्रेय किसको है जी? लॉर्ड कर्जन को है जी। और यह बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 में। लेकिन विभाजन प्रभावी कब हुआ, लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ जी। ठीक है। हाँ, अभी बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ जी? जब बंगाल, अभी हम लोग मौखिक पढ़ रहे हैं, पूरा इसके बारे में डिटेल से बंगाल विभाजन का पढ़ेंगे जी। अभी सिर्फ हम लोग राजनीतिक कारण और आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ा जाता है। यह बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 ईस्वी में जी। उस समय गवर्नर कौन था? सॉरी, वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था जी। और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में जी। 1911 में हुआ था। कौन सा दरबार था? तीसरा दिल्ली दरबार था, जिसमें जॉर्ज पंचम क्या किया जी? आया हुआ था अपने पत्नी के साथ। इस दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इसी दिल्ली दरबार में क्या किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है। बिहार को बंगाल से अलग किया गया। ठीक है।
और इसी में क्या हुआ जी, भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। यस, किसमें? तीसरा दिल्ली दरबार में जी। अब आते हैं, समय आता है किसका जी? डलहौजी का। थोड़ा सा पूर्व में है, 1848 से 1856 तक क्या भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इसी के समय भारत में क्या चला था जी? रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसे रेलवे का जनक माना जाता है, रेलवे का जनक माना जाता है भारत में जी। भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और उसी समय भारत में टेलीफोन टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब? अक्टूबर 1853 ईस्वी में जी। अब हम लोग पढ़े थे भारत में जो है आधुनिक शिक्षा पद्धति जो हम देखते हैं, जनक किसको माना जाता है जी? लॉर्ड मैकाले को। आधुनिक शिक्षा अधिनियम जो है 1835 में आया था और मैकाले के द्वारा लाया गया था। और पढ़े थे लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू रूसो, कहाँ के दार्शनिक थे? फ्रांस के थे जी। उसके बाद आर्थिक कारणों में से सबसे बड़ा कारण था जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वह विभिन्न प्रकार के कृषि से संबंधित नियम लेके आई थी। ठीक है, जिसमें से पहला था अस्थाई बंदोबस्त। पहला अस्थाई बंदोबस्त था। इसको कौन लाया था जी? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। कब? 1793 ईस्वी में जी। यह टोटल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर था? 19% भाग पर था। इस अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन था? जमींदार होता था। कौन? जमींदार होता था। इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं, क्या जी? सूर्यास्त कानून। यह कौन सा कानून था? संध्या 5 बजे तक क्या करना होता था? जमींदार को टैक्स जमा करा देना होता था, नहीं तो उसकी जमींदारी क्या होती थी? नीलाम हो जाती थी। उसके बाद है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था जी। यह कब आया था? 1820 में आया था। थॉमस मुनरो। कौन? थॉमस मुनरो। यह टोटल जमीन के अंग्रेजों के जो अधीन जमीन था 52% भूमि पर जमीन का मालिक किसान होता था, जिसे रैयत भी कहा जाता है जी। उसके बाद आते हैं महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था जी। 1823 ईस्वी में आया था। यह टोटल जमीन का 29% भूमि पर यह व्यवस्था था। अब आते हैं, कुछ विद्रोह भी हुए थे इन अंग्रेजों के अगेंस्ट में। एक विद्रोह कौन था जी? नील विद्रोह था। कौन? नील विद्रोह। कहाँ हुआ था जी? बंगाल जो है उसी का एक नदिया जिला है। बंगाल के नदिया जिले में कब? 1859 से 60 के बीच में हुआ था जी। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास किए थे लोग। उसी समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दीनबंधु मित्र। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? नील दर्पण। इस पुस्तक में बंगाल में जो नील की खेती होती थी उस विद्रोह का क्या जिस पर चर्चा किया गया। किसमें? इस नील दर्पण में जी। उसी समय एक और विद्रोह होता है। कौन? पौना विद्रोह। ये भी कहाँ होता है? बंगाल के पौना में होता है। 1870 से 1880 के बीच विद्रोह कौन किया था जी? किसान लोग किए थे। कौन किया था? किसान किया था। किसके अगेंस्ट में? जमींदारों के अगेंस्ट में। चूंकि जमींदारों द्वारा क्या होता था जी? किसानों का शोषण होता था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस किए थे। थोड़ा बहुत था यूरोप में राष्ट्रवाद का, यूरोपीय जागरण का सूत्रपात किस देश को माना जाता है? इटली को माना जाता है। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था इसमें फ्रांसीसी क्रांति का भी योगदान रहा है, और क्रांति का भी योगदान रहा है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में। 14 जुलाई 1789 में जी। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1700। लेकिन इंग्लैंड उसको मान्यता कब दिया था? 1783 में। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। लाओ बंद कर दो, बिटाओ बोला गया। उसके बाद कौन सा कारण है वो? सामाजिक कारण। अंग्रेज जब आए थे भारत में तो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। फैक्ट्री हो, उद्योग हो, होटल हो या कोई भी ऑफिस हो ना, उनके सामने सीधे लिखा होता था बैनर लगा के कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यानी कि किसी भी भारतीयों को का तुलना कुत्ता से किया जाता था और उनको उस सभा के अंदर, उस होटल के अंदर, उस ऑफिस के अंदर आना मना होता था। यह था सामाजिक कारण। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जी जो बड़े बड़े पद होते थे वे उन पर सिर्फ अंग्रेज लोग हुआ करते थे। छोटे पद, सिपाही वगैरह हो, उनके लिए भारतीयों का जितने भी ऑफिसर कैटेगरी के पद हुआ करते थे वे सारे के सारे अंग्रेजों के लिए आरक्षित होते थे। उन्हीं में से एक था ICS। ठीक है, इंडियन सर्विस एग्जाम होता था जो पहले इंग्लैंड में कंडक्ट हुआ करता था, इंग्लैंड में होता था, लेकिन 1922 ईस्वी में पहली बार भारत में हुआ था इस एग्जाम। यह एग्जाम
तो यह जो एग्जाम हुआ करता था, इसमें प्रथम जो ICS थे भारतीय, उनका नाम था सुरेंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इनका सिलेक्शन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। द्वितीय भारतीय जो ICS अधिकारी थे, उनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनका सिलेक्शन हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1874 में इनको डिसमिस कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था जी। काहे के लिए? तो इन पर आरोप लगाया गया कि आप क्या जी अपना जो जन्म है गलत प्रस्तुत किया है ना, किसी बहाने से उनको क्या करना था जी, हटाना था। तो यही आरोप लगा दिया गया कि आप क्या जी आप अपना जो उम्र दिया है, उम्र का जो प्रमाण दिया है वह गलत है, और इस बहाना से उनको क्या किया गया जी, डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद आते हैं राजा राम धार्मिक कारण में जी। तो भारत में क्या था जी, बहुत सारे धार्मिक मान्यताएं थी, और उन धार्मिक मान्यताओं को अंग्रेज क्या करते थे जी, ठेस पहुंचाते थे। ठीक है, उनमें से भारतीय समाज में बहुत सारे समाज सुधारक हुए, जिनमें एक थे राम मोहन राय। इनको राजा की उपाधि किसने दिया जी? अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय के अकबर का राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने, तब इनका नाम क्या हो गया? राजा राम मोहन राय। इनको सती प्रथा उन्मूलन का श्रेय जाता है जी। सती प्रथा उन्मूलन, उस समय भारत में क्या था, बहुत बड़ा ही कुप्रथा होती थी। हस्बैंड के मरने के बाद पति को जिंदे चिता पे जला दिया जाता था। ठीक है, जो औरत सहस्र बैठ जाती थी, खुशी खुशी बैठती थी, वह सती कहलाती थी। जो नहीं बैठती थी, गोड़ हाथ टूट के बढ़िया उस पर बांध के चिता पे, तो ये कुप्रथा थी जी। इसको अब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई थे, उनकी पत्नी बड़े भाई मर गए थे, तो उनके पत्नी को क्या किया जी, यानी कि उनके भाभी को सती होना पड़ा था जी। इसे बहुत क्षुब्ध हुए और सती प्रथा का उन्मूलन करने का प्रण लिए जी। और उस समय का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था जी। ठीक है, इस पर मतलब बोले इससे, है ना। और भारत में सती प्रथा उन्मूलन कानून आया कब? 1829 ईस्वी में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक बहुत बड़ा कारण बना जी। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको INC भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ होता है जी? मुंबई में होता है। कहाँ? हाँ, मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। पहले कहाँ होने वाला था, है ना, मुंबई में ही पुणे है, वहाँ पे होने वाला था, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया जी, प्लेग फैल गया, जिसके कारण यह विचार त्याग के 28 दिसंबर 1885 मुंबई में किया गया। मुंबई के गोकुलदास, है ना, इसमें कितने सदस्य शामिल थे जी? 72 सदस्य शामिल थे। इसके संस्थापक किसको माना जाता है? A.O. ह्यूम को माना जाता है। और उनकी सहायक कौन थी जी? एनी बेसेंट थी। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, भारत का वायसराय। पूछता है सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था जी। अब आते हैं, है ना, ये जो INC का स्थापना हुआ था, है ना, इसके अध्यक्ष, प्रथम 4 गो अध्यक्ष तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद तो बहुत सारे अध्यक्ष हुए, है ना। इस 4 गो है कि पहले अध्यक्ष कौन थे जी? WC बनर्जी, जिनको व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। क्या थे जी? हिंदू थे। क्या थे? हिंदू थे जी। दूसरा जो अध्यक्ष था, है ना, वो थे दादाभाई नौरोजी, जो क्या थे जी? पारसी थे। तीसरा अध्यक्ष कौन था जी? बदरुद्दीन तैयब, ये क्या थे? मुस्लिम थे। चौथा अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज, या क्या था? अंग्रेज। सवाल पूछता है जी, ऑब्जेक्टिव में कितना बार आता है। उसके बाद है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। और नरम दल के नेता दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और WC बनर्जी थे जी। ठीक है, कह रहा है अब विश्व युद्ध भी क्या था जी? भारत में राष्ट्रवाद का उदय का एक कारण बना जी। प्रथम विश्व जो युद्ध हुआ था वो भी कारण बना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ जानकारी है कि यह युद्ध कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 को हुआ था, है ना। ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी, है ना। कहाँ हुआ था? हाँ, जिसके कारण क्या हुआ जी, यह युद्ध शुरू होता है कब? 28 जुलाई, हत्या हुआ था 28 जून 1914 को। और उसके 1 महीना के बाद युद्ध क्या होता है जी? शुरू होता है। और कब तक चलता है? 11 नवंबर 1918 तक चलता है जी। 11 नवंबर 1918 तक चलता है। इस विश्व युद्ध के समय जो भारत का वायसराय था कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, जिसका शासनकाल था 1910 से 1916 तक था। यह विश्व युद्ध 2 गुटों में लड़ा गया जी। 2 गुटों में लड़ा गया। एक गुट का नाम क्या था? मित्र राष्ट्र था। एक गुट का नाम मित्र राष्ट्र था। इस मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल था जी? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान, चीन आदि देश थे, बहुत सारे देश थे। इनकी क्या हुई थी जी? जीत हुई थी। दूसरा जौन गुट था वो था धुरी राष्ट्र, दूसरा नाम केंद्रीय शक्ति। धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्ति, इनका नेतृत्व तो जर्मनी कर रहा था। शामिल था जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। इनकी क्या हुई थी जी? हार हुई थी। इनकी हार हुई थी। अमेरिका इस युद्ध में शुरू से शामिल नहीं था। अमेरिका कब शामिल होता जी? 16 अप्रैल 1917।
है ना 6 अप्रैल। अमेरिका सब शामिल होता है जी 6 अप्रैल 1917। अमेरिका कब शामिल होता है? 6 अप्रैल 1917 को शामिल होता है। काहे? तो जर्मनी के द्वारा उसका एक है ना सेंट लुसिया नामक जो जहाज था उस पर डुबा दिया गया है ना। इस जहाज पर क्या थे जी? अधिकतर अमेरिकी नागरिक थे, जिससे अमेरिका क्या हुआ है ना क्रोध हो गया, क्रोधित हुआ, गुस्सा के क्या हुआ जी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करके 6 अप्रैल 1917 को युद्ध में शामिल हो गया। पहले रूस क्या था? युद्ध से हट चुका था।